बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुमेरा शौकत इस्लामियात टीचर ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरा ताल्लुक आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज जमजमा से है। आज हम हदीस नंबर 7 पढ़ेंगे और सफ़ा नंबर है 51। हदीस पढ़ने से पहले हम इसके तदरीसी मकासद जान लेते हैं। आप ये जान सकेंगे कि जिंदगी हुकूक व फराइज़ के मुरक्कब का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरती पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए अहकाम अता फरमाए हैं। इस्लाम हमें फराइज़ के अदा करने की ताकीद अता फरमाता है। अगर हर बंदा अपने फराइज़ अदा करे तो तमाम लोगों को उनके हुकूक मिल जाएंगे, जबकि हमारा मुआशरा सिर्फ हुकूक के हासिल करने में जोर देता है, जिसकी वजह से एक बेहंगम शोर हमारे अतराफ में पाया जाता है। उसूल बयान फरमाया जा रहा है और सख्त अल्फाज में फरमाया जा रहा है कि वो हम में से नहीं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं कि जो अपने से उम्र मर्तबा मकाम में छोटे पर रहम ना करे, यानी उसकी गलती को दरगुजर ना करे, वो हम में से नहीं। और वो भी हम में से नहीं कि अगर बतकाज़ाए बशरियत बड़ा कोई सख्त लफ्ज़ कह दे या कोई सख्त हुक्म लगा दे तो उसके इज्जत और तकरीम में कोई कमी नहीं की जाएगी, बल्कि उसे अपनी इस्लाह के तौर पर लिया जाएगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने काफिरों को बहुत कम करके दिखाया ताकि हिम्मत बंधी रहे। हर काम का रुजू अल्लाह की तरफ है। रुजू बमानी ये कि किसी भी काम में दरपेश मसाइल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हल करवाना है। रुजू बमानी तौबा भी है, और तौबा बमानी अपनी मर्जी को छोड़कर अल्लाह की मर्जी को अपनाना है, यानी हर फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक किया जाए। अब हम हदीस नंबर 7 पढ़ेंगे। हदीस नंबर 7 है लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना। लैसा मिन्ना, लैसा नहीं है, मिन्ना हम में से, मल्लम वो जो नहीं, यरहम रहम करता, सगीरना सगीर छोटो, ना हमारे यानी हमारे छोटों पर, वलम युक्किर और ना इज्जत करता है, कबीरना हमारे बड़ों का, यानी बड़ों की इज्जत करता है, यानी एहतराम ना करे हमारे बड़ों की। मुहावरा तर्जुमा आप देखें, वो हम में से नहीं जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे। अब हम इसकी तशरीह देख लेते हैं। तशरीह है, बच्चे हमेशा रहम और बड़े इज्जत के हकदार होते हैं, इसलिए इस हदीस में ताकीद की गई है कि जो छोटों पर रहम नहीं करता और बड़ों का एहतराम नहीं करता वो हम में से नहीं। इस तरह बड़ों का फर्ज करार दिया गया है कि वो छोटों से रहमत और शफकत का सलूक करें, और इसी तरह छोटों और नौजवानों का फर्ज है कि अपने से बड़ों और बुजुर्गों का एहतराम करें। बच्चे जिस्मानी तौर पर कमजोर और नासमझ होते हैं, इसलिए हर मौका पर उनको बड़ों की मदद की जरूरत पेश आती है। लिहाजा बड़ों को चाहिए कि बच्चों की गलतियों को माफ करें और उनको अच्छे अच्छे मशवरों से नवाजें। उनकी अच्छी तरबियत करना और बेहतर तालीम देना ही रहम करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से बहुत मोहब्बत। अब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बच्चों से शफकत के कुछ वाकयात देखते हैं। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से प्यार कर रहे थे। एक शख्स आया, उसने बताया कि मेरे 10 बेटे हैं, लेकिन मैंने उनको कभी प्यार नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसी तरह एक अराबी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से इस कदर प्यार करते हैं, मैंने तो कभी ऐसा प्यार नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तेरे दिल से रहमत दूर कर दी गई है तो मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह एक और वाकया है, हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बयान है कि हम लोग मस्जिद नबवी में हाजिर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी उमामा बिनते ज़ैनब को कंधे पर उठाए हुए तशरीफ लाए और इसी हालत में नमाज पढ़ाई। जब रुकू में जाते तो उनको उतार देते, फिर खड़े होते तो चढ़ा लेते, और इसी तरह नमाज पूरी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि ये मेरे गुलदस्ते हैं, और बच्चों के बारे में फरमाया करते कि ये बच्चे तो अल्लाह के बाग के फूल हैं।
आप सल्लम को रास्ते से कहीं बच्चे मिल जाते तो आप सल्लम सलाम में पहल करते, उनसे प्यार करते, और अगर आप सल्लम के पास सवारी होती तो बारी बारी बच्चों को बिठाते। मौसम का फल आ जाता तो आप सल्लम सबसे पहले किसी कम उम्र बच्चे को ही इनायत फरमाते। आप सल्लम बुजुर्गों की इज्जत किया करते थे, महफिल में उनके लिए जगह छोड़ते, इज्जत और एहतराम से उनकी बात सुनते, उनके साथ गर्मी से गुफ्तगू किया करते थे। जिनका कोई काम करने वाला ना होता आप सल्लम खुद उनके काम कर दिया करते थे, उनके लिए सौदा सर्फ लाते और उनकी खबरगिरी किया करते। महफिल में अक्सर बुजुर्गों को दूसरों पर तरजीह दिया करते थे। तो ये तो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाकयात बच्चों से शफकत और बुजुर्गों के एहतराम की। अब हम अमली जिंदगी से ताल्लुक देखते हैं कि इस हदीस का हमारी अमली जिंदगी से क्या ताल्लुक है। तो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना चाहिए। छोटों पर शफकत करने के साथ साथ हमें बड़ों का एहतराम भी करना चाहिए। इस तरह वो हमें दुआएं देंगे और हमें मुफीद मशवरों से भी नवाजेंगे। अगर बुजुर्ग बुढ़ापे में तन्हाई महसूस करते हैं और जिस्मानी लिहाज से कमजोर होने की वजह से काम काज करने के भी काबिल नहीं रहते, इसलिए हमें कुछ वक्त उनके साथ बैठकर गुजारना चाहिए और उनके छोटे मोटे काम भी कर लेने चाहिए। हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करें, और जो उस पर अमल नहीं करेगा, आप सल्लम ने फरमाया है कि वो हम में से नहीं, यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साया शफकत से महरूम रहेगा। तो ये तो है हदीस, और उसका तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा हमने पढ़ा, और साथ में उसके तशरीह और अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ का भी आपको पता चल गया। अब आप लोग ये करेंगे कि हदीस नंबर 7, उसका तर्जुमा, तशरीह और अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़, ये आप अपने नोटबुक्स में तहरीर करेंगे। ठीक है, उम्मीद है इस लेक्चर में जो भी बताया गया है तो आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद भी करेंगे, और जो लिखने के लिए आपको दिया है तो वो उसको नोटबुक्स में तहरीर करेंगे। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। एक नए लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए